इसी जगह पे आप चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चलते रहते लास्ट तक जब वहाँ पे अचीवमेंट जहाँ से आपको जीत मिली थी वहाँ हो सकता है आप 40 नंबर तक पहुँच जाए। जेई मेंस 2026 सेशन के 3 महीने बचे हैं फर्स्ट सेशन के एग्जाम के। इस समय बच्चों के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि मुझे 99 परसेंटाइल बनाना है, मुझे 98 परसेंटाइल बनाना है, मुझे 97 परसेंटाइल बनाना है, मुझे एनआईटी तो सबसे पहले फिक्स ही करनी है और उसके बाद हम एडवांस के लिए प्रिपेयर करेंगे। और बहुत से बच्चे तो अभी एडवांस की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों अब ये चीज याद रखना है कि 3 महीने बचे हैं और आप सिर्फ एक बात सोच रहे हैं कि यार कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स तो 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों के मार्क्स 150 आ रहे होंगे, 180 आ रहे होंगे, तो उनको पता है कि हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट बहुत से बच्चे हैं जिनके 60 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि 3 महीने में मुझे क्या है, क्रैक करना है, 99 परसेंटाइल बनाना है। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखना है, क्लास में जो आपके फ्रेंड है, जिस बच्चे के 160 मार्क्स आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, वो बच्चा तो आपका 99 परसेंटाइल बना लेगा। जिस बच्चे के 130 140 मार्क्स आ रहे हैं, वो अगर मेहनत करेगा 3 महीने में, अगर अपनी पढ़ाई पे फोकस करेगा, 6 से 7 घंटे रेगुलर सेल्फ स्टडी करेगा, 100% 99 परसेंटाइल बनेगा। बट जिस बच्चे के 60 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, अब आप भी क्या है उतना ही प्रेशर ले रहे हैं जितना वो बच्चा 99 के लिए परसेंटाइल के लिए प्रेशर ले रहा है कि यार 3 महीने बचे हैं, मेरा कोर्स तो इतना हुआ है, 60% हुआ है, 50% हुआ है या 40% हुआ है। अब आप सोच रहे हो यार इसमें से तो मेरे 3 ही चैप्टर तैयार हैं, 4 चैप्टर तैयार, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं, मेरे से जेई क्रैक नहीं हो पाएगा। बच्चों, जेई मेंस क्रैक कर सकते हो, जेई एडवांस क्रैक कर सकते हो। उसमें करना क्या होता है कि आपको लगे रहना होता है, मेहनत करते रहना है। अगर आपके 30 मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी आप जेई मेंस क्या है आप क्रैक कर सकते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट सेशन में ही आप क्रैक कर सकते हैं, सेकंड सेशन भी होता है। आपको पता है सेकंड सेशन कब होता है? अप्रैल में होता है। तो बच्चों उसके लिए 5 से 6 महीने बचे हुए हैं और अभी आप भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैं देख रहा हूं कि हमारी क्लास में जो भी स्टूडेंट आ रहे थे, अगर 100 स्टूडेंट का बैच था उसमें से इसमें 70% स्टूडेंट आ रहा है, 30% स्टूडेंट कहां गया? 30% स्टूडेंट क्या कर रहा है? इसका मतलब ये नहीं है वो 30% स्टूडेंट आ रहा है, कभी कल आ रहा है, 3 दिन बाद आ रहा है, 5 दिन बाद आ रहा है। जब बच्चों से पूछा जा रहा है क्या सर तबियत खराब थी, सर ये प्रॉब्लम थी, सर मैं घर चला गया था, सर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारी आप लोग जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो 30 से 40% स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, आप हार मान चुके हैं। बट बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पे पहुंचेंगे। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा आरएस सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों देता है? क्योंकि बच्चों इसी समय आपको मोटिवेट किया जाता है, इसी समय क्या है बच्चों को बिल्ड किया जाता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। लगातार 5 सालों से सबसे ज्यादा काकातों में सिलेक्शन दे रहे, इतनी किसी भी कोचिंग ने सिलेक्शन नहीं दिया। आपको भी पता है, ये हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गार्जियन सभी जानते हैं। आज अगर आरएस काकातों में सबसे नंबर 1 है, अगर है तो उसका कारण है सिर्फ आप लोग, रिजल्ट। तो बच्चों याद रखना है कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 100+ मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें तो प्रेशर लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। 90 मार्क्स आ रहे हैं उनको तो प्रेशर लेना है। बट जिन बच्चों के 30, 40, 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, नहीं तो आप हार मान जाएंगे, आप भड़बड़ा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ते रहना। जैसे आप पढ़ते आ रहे थे, अब मान लीजिए आपका 40% कोर्स बचा है या 50% कोर्स बचा है, तो आप क्या है बहुत तेजी रफ्तार से करने का मत सोचिएगा। क्योंकि जिस बच्चे का 99 परसेंटाइल का सपना है वो क्या करेगा, 1-2 चैप्टर पहले से अपने प्रिपेयर करके रखेगा कि यार हम ये पहले से पढ़ लेते हैं। क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है और जो आपकी कैपेसिटी है, दोनों में डिफरेंस है। तो उस बच्चे से आपको कंपटीशन नहीं करना, आपको कंपटीशन करना है जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा अच्छे चैप्टर्स आपको अच्छे कर लेने। मान लीजिए आपके 10 चैप्टर बचे हैं तो आपको 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने। ये नहीं करना है कि 3 महीने एज अ रिवीजन आपने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी कर लिया, तो आपका बहुत बढ़िया नहीं होगा। आपके मार्क्स कम आएंगे फर्स्ट सेशन में, और जब मार्क्स कम आएंगे तो आप हार मार जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अप्रैल सेशन के लिए मेहनत करना है, अप्रैल सेशन के लिए फोकस करना है। जनवरी का एग्जाम देंगे, जनवरी एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 4 चैप्टर और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। मगर ये मत सोचिएगा कि आप पूरा कोर्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे यार को पीछे जो मैंने पढ़े 5 चैप्टर्स मेरे अच्छे नहीं, वो भी पढ़ डालते हैं, नहीं हो पाएगा। जितना आप पढ़ रहे हैं आराम से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखिएगा फर्स्ट सेशन भी आपका अच्छा जाएगा और सेकंड सेशन में आप अच्छा करेंगे। क्योंकि हार नहीं माननी है। बच्चे मैं देख रहा हूँ जेई मेंस के सोचते हैं यार जनवरी में ही हम सभी कुछ कर लेंगे, जनवरी सेशन होता है, अप्रैल सेशन को कुछ मानते नहीं है।
ये आपको खुद पता है। आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस 2026 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन चला, जनवरी 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 जनवरी। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका जो माइंड है, जो टॉपर बच्चा बगल में बैठा है, आप उससे कंपटीशन तो कर रहे हो। कंपटीशन करना गलत नहीं होता है, मगर ये देखो कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर तैयारी 11th 12th में कैसी रही है, आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपके चैप्टर कितने कवर्ड हैं, ये भी तो देखिए। आपको अभी मेहनत करना है तो आपको टाइम चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है। काम करने के लिए टाइम चाहिए होता। तो बच्चों याद रखना है, आपको हार नहीं मानी। ये मैं किन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, जो 30% बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हमारे 70% बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं। जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से मेहनत करिए, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है। हमारा अक्टूबर तो चला ही गया है, इसमें आपकी दिवाली की छुट्टियाँ हो रही है, इसमें आप लोग होमवर्क करके लाइएगा। बट मैं बच्चों आपसे बता दूँ, रेगुलर रहिए, टेस्ट जरूर दीजिए। आपको पता है कि सबसे बड़ी इस समय काकादो में टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जेईई की। जेईई के साथ साथ में सीआरटी भी स्टार्ट हो गई, आप सीआरटी भी दीजिए, एआईटीएस दीजिए। आप हर एक टेस्ट को देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कमी कर रहे हो। किसी टेस्ट में आपके क्या है 150 नंबर आएंगे, किसी टेस्ट में आपके 200 नंबर आएंगे, किसी टेस्ट में आपके 100 नंबर आएंगे। इसका मतलब जो चैप्टर में 100 नंबर आ रहे हैं उस चैप्टर में आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये याद रखना है, टेस्ट कोई भी नहीं छोड़ना है। देखिए, अच्छे बच्चे तो सभी टेस्ट देंगे। क्लास में 40% बच्चा ऐसा होता है जो एक भी टेस्ट नहीं छोड़ता है। बचा जो 60% बच्चे, 30% जैसा कि मैंने बताया आ रहा है जा रहा है, कोचिंग में ही उसको डाउट है तो टेस्ट में तो बहुत दूर के। जो बचा 30%, मतलब 40% तो टेस्ट दे रहा है, जो बचा 30% है वो बच्चा क्या करता है, टेस्ट से डरता है। वो सोचता है अरे यार टेस्ट देंगे, घर पे जो है मैसेज जाएगा, मेरे 30 ही नंबर आएंगे, 300 नंबर में से 40 आएंगे। अरे कोई बात नहीं यार, किसी टेस्ट में 100 आते होंगे, किसी टेस्ट में 150 आते होंगे, किसी में टेस्ट 30 भी नंबर आएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका वो चैप्टर अच्छा ना हो, पहले से वीक रहा हो। बट आप टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके 30 नंबर आ रहे हैं, यार मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेनी। क्यों कर लेनी है? क्योंकि हो सकता है वही चैप्टर आपकी जेईई मेंस 2026 सेशन में आए, उससे 2 क्वेश्चन आते होंगे, 3 क्वेश्चन आते होंगे। स्कोरिंग चैप्टर होगा तो हम उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये रखना है कि यार हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं हमें कैसे इंप्रूव करना है। टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और दूसरी चीज़, अपने टीचर से मिलते रहिए, क्योंकि आपके टीचर को आपका पता होता है कि आप क्या है, कितनी गहराई में है। इतना इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट सेशन में सिलेक्ट होंगे या फिर आप सेकंड सेशन में सिलेक्ट होंगे। अपने टीचर से बात करिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे, सर हम क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, 3 महीने मेरे ये प्रॉब्लम ये है। मतलब आप टीचर से जरूर मिलिए। आपको अगर लग रहा है कि और कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत, मेरे पास आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप अपने टीचर से ज़रूर बात करिए, रेगुलर क्लास रहिए, हर एक टेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी नहीं डरना है जिस बच्चे के 50 नंबर भी आ रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर बहुत से ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके यार 85-60 नंबर आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, 50-60 नंबर आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं यार, 3 महीने हैं मगर 5-6 महीने भी एग्जाम के हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आज 60 आ रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन देखना 120-100 नंबर आएंगे और आप सिलेक्ट होंगे। हार नहीं मानी, बस बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आपको पता है कि यार आपको क्या करना है, आईआईटी में तो जान ही जाना है। आपको पता है 15 लाख बच्चे फॉर्म डालेंगे, जिसमें से 16,000 बच्चे आईआईटी जाएंगे। उसके बाद क्या, एनआईटी में जाएंगे, ट्रिपल आईटी में जाएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। तो मेरा कहने का बेटा मतलब ये है कि आप अगर मेहनत करते रहो, कहावत कही गई, जब 100 बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ रहे, अब उसमें से जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, पहले जो दिन की प्रैक्टिस है वो 20-25 बच्चे तो होंगे, वो तो सिलेक्ट ही होंगे। अब मान लीजिए कि इसमें से 40% बच्चे मुझे सिलेक्ट करना है। अब जो बच्चा दौड़ रहा है, बिल्कुल थक गया, सोच रहा है हमसे नहीं होगा यार, इतनी तेज़ दौड़ रहे हैं, वो क्या खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया, आप तो रुक गए। अगर इसी जगह पे आप चलते रहते, फॉर एग्जाम्पल आप चलते रहते, लास्ट तक जब वहाँ पे अचीवमेंट जहाँ से आपको जीत मिली थी, वहाँ हो सकता है आप 40 नंबर तक पहुँच जाए, हो सकता है 40 नंबर तक पहुँच जाए। क्योंकि जो आगे हैं वो भी तो हार मानेंगे भी, ऐसा नहीं कि वो हार नहीं मानेंगे, वो भी हार मानेंगे। आपको चलते रहना चाहिए, चलते रहोगे किसी ना किसी नंबर पर पहुँचोगे। इसका मतलब ये हो गया, रेगुलर क्लास आते रहो, टेस्ट देते रहो, हर एक काम अपने करते रहिए, जीत जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी अगर आपने मेहनत की है, दिल से मेहनत अगर आपने की। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था जेईई के बच्चों के लिए। ये प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से जेईई के बच्चे हैं मुझे कांटेक्ट करते हैं, सर अब 3 महीने बच्चे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, सर मुझे टेस्ट देने से डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें, डरना नहीं चाहिए बेटा। घर पे अगर मार्क्स नहीं आ रहे, घर पे बात कर लो आराम से कि पापा अगली बार मैं इंप्रूव पक्का करूँगा, मेरा ये चैप्टर अच्छा नहीं था। घर वाले भी समझते हैं। अगर आपको लग रहा है आप गार्जियन से, पेरेंट्स मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग में आइए, मिलिए आके अपने गार्जियन को लेके या मेरे से मिलवाइए। तो होता क्या है बेटा, आपको खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको क्या है
खुद टीचर से मिलना पड़ेगा अगर आपको क्या है सिलेक्ट होना है, उस सक्सेस तक पहुंचना है। याद रखना बच्चों, रेगुलर क्लास रहना, टेस्ट देना, सभी काम डेली करना, और ये जो इंपॉर्टेंट टाइम है ये 5-6 महीने कभी ज़िंदगी में लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर आपने 5 महीने मेहनत कर ली तो 100% किसी न किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, और अगर आपने लापरवाही कर दी 5 महीने तो ज़िंदगी में आप फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। करने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बिजनेस कर लोगे, माइंडेड होगे, सब कर लोगे, बट इस लाइन में आप अच्छा नहीं कर पाओगे जिस चीज़ की आप तैयारी करने आए थे। ये टाइम कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि अब आपको अटेम्प्ट भी जेईई का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, एक 12th के साथ, 12th के बाद ही आप तैयारी फॉर एग्जांपल ड्रॉपर के लिए कर रहे होगे। एक ही साल बचा है, कभी ज़िंदगी में टाइम लौट के नहीं आओगे, पछताओगे यार 5 महीने मैंने ये गलती कर दी थी, काश मैं वो गलती नहीं करता, आज अच्छे कॉलेज में होता है। यार देखो मेरा वो फ्रेंड है, उसको 40 लाख का पैकेज मिला, उसको 80 लाख का पैकेज मिला। तो याद रखना, रेगुलर क्लास रहो, अभी भी टाइम है, 5 से 6 महीने है, बहुत बेटर कर सकते हो, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आईआईटी भी क्रैक कर सकते हो, एनआईटी भी क्रैक कर सकते हो, और अच्छा कॉलेज में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत की अच्छे कॉलेज में जाओगे और बहुत अच्छा भविष्य आपका बनेगा और पैकेज भी बहुत अच्छा जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत नेक्स्ट वीडियो में।